हालेलुया। सब आहिस्तगी से इसको गाएंगे रिदम के बगैर। हालेलुया, प्रेज जीसस। Thank you, Lord. We worship you. We glorify thy name. We glorify thy name. Hallelujah. वो बहन भाई जो बीमार हैं अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें। हालेलुया। और इन बीमारियों को डांटना शुरू करें। आपको कमर की तकलीफ है, दिल का आर्जा है, आंखों की कमजोरी है, जोड़ों की प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी है, यीशु नाम सब बीमारियों पर गालिब आ जाता है। ऐ खुदावंद आसमानी बाप, तेरे यीशु नाम से इन बीमारियों के खिलाफ खड़े होते हैं और इन बीमारियों को, इन बदनों से निकल जाने का हुक्म देते हैं। राइट नाउ इन जीसस नेम। और खुदावंद ये बीमारियां
इन बदनों को छोड़ दें। हाँ, ये रसौलियों की सूरत में है, किडनीज के अंदर स्टोन्स हैं, यीशु के नाम से रिमूव हो जाओ, डिसॉल्व हो जाओ, डिसअपीयर हो जाओ। और खुदा हर किस्म का मोतिया जो आंखों के अंदर है, यीशु मसीह के नाम से मोतिया हम तुझे हुक्म देते निकाल लेना। और खुदा हर किस्म की मोहरों के अमराज यीशु मसीह के नाम से जाए। हर किस्म की खुदा तंग दस्ती, कर्जों के नीचे दबे हुए लोग रिहाई पाएं। हर किस्म के जॉबलेस यीशु मसीह के नाम से खुदा उन्हें जॉब मिल जाए। और वो फैमिलीज जो क्राइसिस के अंदर है, प्रेशर के अंदर है, दबाव के अंदर है, शैतान ने उन्हें जकड़ रखा है, बदरूहों ने उन्हें दबाया हुआ है, यीशु के नाम से बदरूहों का जो होल्ड है वो लूज हो यीशु के नाम। और हम खुदा हुक्म देते हैं घराने आजाद, शिफाएं नाजिल हो, शिफाएं नाजिल हो, शिफाएं नाजिल हो, यीशु के नाम से शिफा पाओ। खुदा के लोगों, यीशु के नाम से शिफा पाओ। तेरी तारीफ करते हैं ऐ खुदा। हम जानते हैं कि जब तू अपने कलाम को नाजिल फरमाता है, शिफा बख्श देता है। जब तू अपने कलाम को नाजिल फरमाता है तो खुदा बेड़ियां खुल जाती हैं। जब तू कलाम करता है, सोचें और रवैये बदल जाते हैं। जब तू कलाम करता है तो गुनाहगार लोग तौबा करते हैं और खुदा जिंदगियों के अंदर हलचल मच जाती है। और खुदावंद आज भी हम यही तवक्को करते हैं, क्योंकि तेरा कलाम कभी पुराना नहीं होता। तेरा कलाम कल, आज और अब तक यकसा है। वो तरोताजा रहता है और वो सीधा जिंदगियों को ताजा करता है। आज भी खुदावंद तो अपने कलाम से ऐसा ही करने को है। खुदा मुझे ले, मेरी जुबान को ले, मेरे ख्यालों को ले, मेरे अल्फाजों को ले, और खुदावंद उन्हें अपनी आग से ता दे, ताकि खुदावंद जब वो जिंदगियों में जाए तो गहरी बरकत लोगों की जिंदगी पर ठहरे। खुदावंद हम सब आज तेरा कलाम सुनने के लिए तेरे हुजूर हाजिर हैं। अपने लोगों से फरमा, ताकि तेरे लोग बरकत पाएं, तेरे लोग तसल्ली पाएं, तेरे लोग जिंदगी पाएं, यीशु के जिंदा, कादिर, अब्दी और जलाली नाम के वसीले से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तशरीफ रखिए, खुदावंद आपको बरकत दे। मेरे साथ निकालिए यूना की किताब, यूना नबी का सहीफा। ये एक बड़ी हैरानकुन बुक है। इसके अंदर बड़े ड्रामाई अंदाज में मुख्तलिफ चीजें हमारे सामने आती हैं। आज हम यूना के किरदार पर कुछ देर के लिए गौर करेंगे। और मैं ये समझता हूं कि यूना की जिंदगी जो है वो बहुत से ऐसे सवालात मेरी और आपकी जिंदगी में उठाती है, जिनके जवाबात पाने के बाद हमें एहसास होता है कि हम किस जगह पर खड़े। और यूना की कहानी को मैंने जब भी पढ़ा, मैंने जब भी इसके ऊपर गौर किया, मैंने अपने आप को रूहानी तौर पर बहुत मजबूत पाया। क्योंकि असल में ये यूना की कहानी तो है, लेकिन इसके साथ साथ खुदा अपनी जात के शेड्स भी यूना की कहानी के अंदर जाहिर करता है, हाईलाइट करता है, अपने किरदार को भी रिवील करता है। और जब हम खुदा के कलाम पर गौर करते हैं, यकीनन खुदा का कलाम हमें उठाता है, अपलिफ्ट करता है। तो वो लोग जो गिरे हुए हैं, मैं ईमान रखता हूं, जो अपने अंदर कमजोरी महसूस कर रहे हैं, खुदा के कलाम को सुनने के बाद वो एनर्जाइज हो जाएंगे। आमीन। खुदा उन्हें बरकत बख्शेगा। इसकी पहली आयत को पढ़ते हैं। खुदावंद का कलाम यूना बिन इमती पर नाजिल हुआ। आमीन। यूना का जो लफ्जी मतलब है वो है कबूतरी या कुमरी। ये दोनों जो बर्ड्स हैं, ये पुराने अहद के अंदर हम देखते हैं काहिनों के पास लाए जाते थे कुर्बानियों की गर्ज से। तो इसका मतलब है कि यूना की लाइफ ऐसी ही होनी चाहिए थी कि वो अपनी जिंदगी को टोटली तौर पर खुदा के हाथों में सौंप देता। लेकिन उसके मतलब के अगेंस्ट उसका किरदार है। उसका किरदार ऐसा नहीं कि वो खुदा को उबे कर रहा है। लिखा है खुदा का कलाम यूना बिन इमती पर नाजिल हुआ। इस चीज पर थोड़ी देर ठहरेंगे। खुदा का कलाम नाजिल हुआ, खुदा ने यूना से बात की, खुदा ने उससे कलाम किया कि तू मेरी बात को सुन और तू नैनवा के शहर में जा, क्योंकि उनकी बदकारी और उनकी शरारत मुझ तक पहुंची है। तू ने जाके मेरा कलाम सुना। ये कलाम इतना वाज़ेह था जैसे सूरज की रोशनी में आप सब कुछ साफ देख सकते हैं। उसको किसी चीज का इबहाम नहीं था, क्लियरिटी थी। उसको पता था कि ये खुदा मुझसे बोल रहा है, क्योंकि इससे पहले भी उसको इस चीज का तजर्बा था। खुदा उससे बात करता था, उसका खुदा के साथ एक राब्ता था। लेकिन हुआ क्या, उसने खुदा की आवाज को सुन लिया, लेकिन उसने खुदा की आवाज को ओबे नहीं किया। खुदा का कलाम उस पर नाजिल हुआ। खुदा ने अब्राहम से भी कलाम किया था, तू अपने नातेदारों में से निकल आ। तो अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम निकल आया।
اپنے ناطے داروں میں سے. خدا نے موسیٰ سے کلام کیا, تو مصر کو واپس جا, میں تیرے وسیلہ سے بڑے بڑے کام کروں گا, میں مصریوں کی قید سے اپنے لوگوں کو چھڑاؤں گا, تو میرے کلام کو اپنے ساتھ لے کر جا, میں تیرے ساتھ عجیب کام کروں گا, میں تیرے وسیلے سے اپنے عجائب ظاہر کروں گا, اور میں مصر کی اینٹ سے اینٹ بجاؤں گا, فقط تو میرے کلام کے ساتھ کھڑا رہنا. جس شخص کے پاس خدا کا کلام ہے, جس شخص کے پاس خدا کی آواز ہے, اس شخص کے پاس اتھارٹی ہے, اس شخص کے پاس وسائل ہیں, اس شخص کے پاس خدا کی قدرت ہے, اس شخص کے اندر خدا کا مسا ہے, کیونکہ خدا کا کلام ہر ایک چیز کو ایکٹیویٹ کرتا ہے. خدا کے کلام ہی سے ہر ایک چیز وقوع کے اندر آئی ہے. اس کائنات کا ایک ایک ذرہ خدا کے کلام سے تخلیق کیا گیا ہے. آمین. اور خدا کے کلام ہی سے خدا نے اس کو ہولڈ کر رکھا ہے. آپ دیکھیں سورج کتنا بڑا ہے, کئی ہزار زمینیں اس کے اندر سما سکتی ہیں, لیکن وہ بغیر کسی پلر کے کھڑا. چاند کتنا بڑا ہے, کئی زمینیں اس کے اندر جا سکتی, لیکن تو بھی وہ بغیر کسی پلر کے کھڑا ہے. سمندر کا پانی 75% ہے تمام کرۂ ارض پر, لیکن خدا کے حکم سے وہ ٹھہرا ہوا ہے. خدا کنٹرول کرتا ہے اپنے کلام سے. اور جس شخص کو یہ پتا چل جائے کہ میرے منہ کے اندر خدا کا کلام ہے, اس شخص کی بات چیت ہی فرق ہے. ایلیا کہنے لگا جب تک میں نہ کہوں آسمان سے اوس نہیں گرے گی, بارش نہیں ہوگی. سنیے ذرا, جب تک میں نہ کہوں. ایک آدمی ہے لیکن اس کے پاس خدا کا کلام ہے. جب اس کے پاس خدا کا کلام ہے تو اس کے پاس اتھارٹی بھی ہے, اس کے پاس اختیار ہے. اور میں نے اپنی زندگی میں 20 سالہ اس خدمت کے اندر میں نے اس چیز کا بارہا تجربہ کیا. میں غریبوں کا بچہ ہوں, میرے اندر کوئی ایسی صلاحیت نہیں تھی, میرے اندر کوئی ایسی ایبلٹی نہیں تھی, بلکہ جب میں اپنی ذات پر نگاہ کرتا ہوں تو مجھے اپنے پلے کچھ بھی نظر نہیں آتا. لیکن فقط خدا کا کلام جب میری زندگی میں آیا, خدا کا کلام میری سوچوں پر, میرے خیالوں پر, میرے رویوں پر مسلط ہوا, تو خدا نے مجھے اپ گریڈ کرنا شروع کیا, لوگوں کے اندر سے پرومیننٹ کرنا شروع کر دیا. آمین. جب خدا کا کلام نازل ہوتا ہے وہ تبدیل کرتا ہے. اور خدا کے فضل سے جہاں کہیں میں گیا, خدا نے لوگوں کو کلام کے وسیلے سے برکت دی. اور بہت دفعہ میں ڈر بھی گیا, جیسے یونا ڈرا تھا. یونا نے کہا خدا اپنے منہ سے کہہ رہا وہ لوگ بڑے شرارتی ہیں, وہ لوگ بڑے گناہ گار ہیں, وہ لوگ بڑے سنگ دل ہیں, وہ لوگ بڑے بدکار ہیں. اگر میں وہاں پر جا کر خدا کا کلام سناؤں گا تو کہیں وہ مجھے مار ہی نہ دیں, کہیں وہ میری بات کو ٹھٹھوں میں ہی نہ اڑا دیں. وہاں تو مجھے کوئی نہیں جانتا, وہاں تو کوئی میرا رشتہ دار بھی نہیں رہتا, میں کس کے ہاں سٹے کروں گا, کون مجھے اپنے گھر اتارے گا, کون میری بات کا یقین کرے گا. یہ سارے سوالات ہمارے ذہن میں شیطان ڈالنا شروع کر دیتا ہے جیسے ہی خدا کا کلام نازل ہوتا ہے, جیسے ہی خدا ہم سے کلام کرتا ہے. اور سنیں, خدا کا کلام دو طرح سے میری اور آپ کی رہنمائی کا سبب بنتا ہے, لاگوس اور ریما. یہ لاگوس ہے, ریٹن ورڈ آف گاڈ. بائبل مقدس آپ کے ہاتھ میں ہے, یہ لاگوس ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے سیب آپ کے ہاتھ میں. سیب انرجی سے بھرا ہوا ہے, لیکن جب تک آپ اسے کھائیں گے نہیں, آپ اسے ڈائجسٹ نہیں کریں گے, وہ آپ کے لیے قوت فراہم نہیں کر سکتے. بائبل آپ کے ہاتھوں میں ہے, آپ اسے پڑھ بھی رہے ہیں, آپ اسے سن بھی رہے ہیں, لیکن آپ اس میں میڈیٹیٹ نہیں کرتے, آپ اس پر گیان اور دھیان نہیں کرتے, آپ اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ نہیں کرتے, تو وہ آپ کی روح کے اندر جذب نہیں ہوتا, اسی لیے وہ ریما نہیں بنتا. خدا کا کلام جو لاگوس ریٹن ورڈ ہے, وہ ریما کیسے بنتا ہے؟ کئی دفعہ میں نے دیکھا لوگ دعاؤں میں خدا کو بڑے حوالے یاد کرا رہے ہوتے ہیں, وہ لاگوس بول رہے ہوتے ہیں. خدا تو نے کہا ہے, تو نے کہا ہے, تو نے کہا ہے. خدا کہتا بھی میں نے تو کہا ہے, لیکن کیا تو نے میرے اس کلام کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا ہے؟ فلاں شہر جا, فلاں شہر جا, فلاں ملک جا. پادری اسکیل سروش کہتے ہیں جب خدا نے مجھ سے کہا کہ میں تجھے پوری دنیا کے اندر کلام سنانے کے لیے لے کر جاؤں گا, تو میرا پہلا سوال یہ تھا, خداوند میرے پاس تو ڈسکے جانے کا کرایہ نہیں ہے, میں کیسے پوری دنیا میں جاؤں گا؟ خدا نے کہا یہ تیرا مسئلہ نہیں ہے. یونگچو سے جب خدا نے کلام کیا کہ دنیا کا سب سے بڑا چرچ تو بنانے کے لیے جا رہا ہے, تو یونگچو کہنے لگا خداوند میں تو ٹینٹ کے اندر عبادت کرتا ہوں, اور ٹینٹ بھی وہ ہے جس کے اندر آدھی چادریں لگی ہوئی ہیں, وہ بھی ادھار کی ہیں. خدا نے کہا اس سے تیرا کوئی سروکار نہیں ہے, تو آگے بڑھ, تو قدم بڑھا. اور پترس کہنے لگا خداوند اگر تو ہے پانی پر چل رہا ہے تو کیا میں آؤں؟ یسوع مسیح نے کہا آ. آمین. صرف ایک ورڈ, آ. اور یہ ریما تھا جو پترس نے سنا, اور یسوع مسیح کی بات سننے کے بعد وہ پانی پر چلنے لگا. یہ ہسٹری کے اندر پہلا آدمی تھا جو پانی کے اوپر چلا. یسوع مسیح کے شاگردوں میں سے ایک بندہ. جب خدا کلام کرتا ہے, جب خدا آپ سے بولتا ہے, اس کے ساتھ سٹے کریں, اس کے ساتھ رکے رہیں, اس پر غور کرتے رہیں, خدا سے بات کرتے رہیں, اس کو اپنی روح کے اندر جذب کر لیں. بہت سے لوگوں کے لیے نبوتی کلام ہوتا ہے لیکن اس کو بھول جاتے ہیں, اس کو یاد نہیں رکھتے, اس پر غور نہیں کرتے, وہ خدا کے کلام کے ساتھ جڑے نہیں رہتے. خدا نے یوسف سے کلام کیا تھا,
मैं तुझे सरफराजी बख्शूंगा, तेरे भाइयों में से तुझे ऊपर लेकर आऊंगा, तुझे एक बड़ा आदमी बनाऊंगा। ख्वाबों के जरिए खुदा ने उससे कलाम किया था। अब जरूरत यह थी कि वो उस कलाम के साथ खड़ा रहता, और वो खड़ा रहा। हालात उसके अगेंस्ट रहे, लेकिन वो कलाम पर खड़ा रहा। उसको कैद के अंदर डाला गया, उसके ऊपर इल्जाम लगाए गए, उसको तरह तरह से सताया गया, उसके भाइयों ने उसको बेच दिया, लेकिन वो कलाम पर खड़ा रहा। खुदा का कलाम यूना बिन इमती पर नाजिल हुआ। खुदा का कलाम बहुत से लोगों पर नाजिल होता है। खुदा का कलाम आप भी सुनते हैं, खुदा का कलाम मैं भी पढ़ता हूं, मैं भी सुनता हूं, लेकिन हमारा रिएक्शन क्या है? खुदा ने अमल किया, हमारा रद्द अमल क्या है? खुदा ने हाथ बढ़ाया, क्या हमने खुदा का हाथ थामा, या हम इधर उधर हो गए निकल गए? खुदा बरकत देना चाहता है। जिस शख्स को खुदा कलाम देता है उस शख्स को खुदा यूज करता है। आमीन। यिर्मयाह नबी का सीफा, उसका पहला बाब। खुदा ने जब यिर्मयाह से कलाम किया, यिर्मयाह एक नौजवान बच्चा था, 19 साल का, 20 साल का, छोटा था। यिर्मयाह पहला बाब उसकी 9वीं आयत। तब खुदावंद ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ, और खुदावंद ने मुझे फरमाया, देख मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दिया। क्या किया जी? अपना कलाम तेरे मुंह में डाल दिया है। देख आज के दिन मैंने तुझे कौमों पर और सल्तनतों पर मुकर्रर किया कि उखाड़े और ढाए और हलाक करे और गिराए और तामीर करे और लगाए। सिर्फ कलाम मुंह में डाला है, और उसके अगेंस्ट कितने काम होंगे। सल्तनतों को मगलूब करेगा तू लोगों को लगाएगा, तू उखाड़ेगा, क्योंकि मेरा कलाम तेरे मुंह के अंदर है। आमीन। खुदा ने यूना को अपना इख्तियार दिया अपने कलाम के वसीले से कि जा भाई उस शरारती कौम को जाकर मेरा कलाम सुना के आ। उसका काम था वो उठता और वो चला जाता, लेकिन उसने खुदा को भी कोई जवाब नहीं दिया। वो चुप करके अपना बैग पैक करता है और वो याफा चला जाता है। याफा जाता है, वो कहता भाई खुदा तो मेरा रास्ता नहीं रोक रहा, इसका मतलब है मुझे भाग जाना चाहिए। और उसने क्या किया, वहां पर एक जहाज लगा देखा जो तरसीस की तरफ जा रहा था। तरसीस की तरफ जहाज जा रहा है, वहां पर बंदरगाह पे जाता है, टिकट लेता है, पैसे देता है, पैसे देकर टिकट खरीदता है, जहाज पर सवार हो जाता है, और वो दिल में सोचता है लो जी ये बड़ी जिम्मेदारी से मेरी जान छूट गई। कई बार खुदा मुझे जिम्मेदारी देता है, आपको जिम्मेदारी देता है, हमें जिम्मेदारी देता है, हम उससे पहलू तही करके दूसरी साइड पे निकलते हैं और फिर खुश होते हैं। अच्छा हुआ खुदा मुझे कह रहा था 10,000 चर्च दे दे, मैं नहीं देता, मेरी जान छूट गई, मैं बच गया, और बड़ा फख्र महसूस करते हैं। मैं सोचता हूँ यूना हंस रहा होगा, स्माइलिंग फेस होगा उसका, लोग कह रहे होंगे बंदा बड़ा हंस रहा। भागा खुदा की हजूरी से है, खुदा के कलाम को उसने डिसोबे किया है, नाफरमानी की हालत में है, लेकिन शैतान उसको घेर चुका है, उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स भरी हुई हैं, खौफजदा भी है। और सबसे बड़ी चीज जो मुझे समझ आती है इसकी कहानी में वो ये, इसने खुदा के कलाम को मिसकैलकुलेट किया, लोगों से डर गया, लेकिन इसको ये एहसास नहीं था कि भाई खुदा ने तो अपने कलाम के वसीले से माजी में क्या क्या काम किए हैं। अगर कलाम मेरे साथ है, खुदा का कलाम मेरे अंदर है, तो मुझे घबराने की क्या जरूरत। उसने कलाम पर नजर नहीं की, कलाम पर निगाह नहीं लगाई, कलाम के बारे में नहीं सोचा, बल्कि वो उन लोगों को देखता रहा, उनके बारे में तसव्वुरात बनाता रहा कि अगर मैं जाऊंगा हो सकता मुझे अरेस्ट कर लिया जाए, काल कोठड़ी में फेंक देंगे, वो फलाना ढिमकाना, डरता रहा। कई बार हमसे खुदा कलाम करता है, लेकिन हम उसकी ऑपोजिट साइड पर जाते हैं, क्योंकि हम वो काम करना नहीं चाहते। याद रखें, जब आपने और मैंने अपनी जिंदगी खुदावंद को दी है, कितने यहां पर बैठे हैं जो ये सोचते हैं कि हम अपनी जिंदगी खुदा को दे चुके हैं? कई हैं अभी भी डाउट के अंदर। आपने अपनी जिंदगी अगर खुदावंद को दे दी है, तो फिर जो कुछ खुदा आपको कहता है वो आपके लिए करना कोई मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। आप तो हैं ही उसके। आपने अपनी आजाद मर्जी से, आजाद विल के साथ अपना आप खुदा को दे दिया। अब खुदा कहता भाई यहां बैठ जा, ठीक है खुदा। खुदा कहता भी ऊपर सीढ़ियों में बैठ जा, ठीक है खुदा। खुदा कहता भी बाहर निकल जा, ठीक है भी। खुदा कह रहा है, मुझे इससे क्या, जो कुछ खुदा कह रहा है मैंने वो करना, खा वो मेरी सोच के मुताबिक ठीक है या नहीं है, मुझे इसको वे करना है। और इसी चीज में हम लोग फंसे हुए। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं और पादी साहब पास्टर जस्टिन मुनीर, हम मेन मार्केट में खड़े थे, वहां पर एक बंदा हमें मिला। तो वो बंदा पादी साहब से आके मिला, बगलगीर हुआ, बड़ी मोहब्बत से मिला, कोई पुराना जानने वाला था। तो उसने कहा कि ओ बहुत अच्छा हुआ भाई आप मिल गए, मैं बड़ा परेशान हूं, कई महीनों से मेरी लाइफ स्ट्रगल के अंदर है, जिस काम में हाथ डालता हूं नुकसान होता है, ये बड़ी लंबी कहानी सुनाई। पादी साहब सुनते रहे, मैं भी पीछे बैठा हुआ था, मैं भी सुनता रहा। पादी साहब ने कहा अच्छा यार मैं आपके लिए दुआ करूंगा। और जैसे ही पादी साहब ने उससे कहा कि मैं दुआ करूंगा, एकदम खुदा ने जसन भाई पे कुछ चीजें जाहिर की। तो पादी साहब कहने लगे ठहरो जी, मैनू खुदा ने कुछ पखे दिखाए। कहता जी पखे, रॉयल फैन, कोई इस टाइप का, सुपर एशिया फलाना। तो उसने कहा ओह याद आ गया। कहता जी मैं तो चर्च में पखे मन्ने सा 6 पंखे, लेकिन मैंने दिए नहीं। जसन भाई ने कहा भी वो पखियां का ही रोला है।
पंखे दे और अपनी जान छुड़ा। खुदा ने मुझे और आपको ये नहीं कहा कि हम पंखे दे, हम कारपेट दे, हम फलाना करें। ये हमारी अपनी सोच है। जब हमारे पे कोई मसला आता है हम बैठते हैं, हम कहते हैं अच्छा खुदा ना कि मैं बार्गेनिंग करिए, खुदावंद मैं कारपेट दे दांगी, मेरा काम कर दे। खुदा काम कर देता है। अब कारपेट तो हम पे वाजिब है क्योंकि हमने खुद खुदा से कहा, खुदा ने तो नहीं हमें कहा था, प्रेशराइज किया था कि भाई मैं काम तेरा कर दूंगा, तू कारपेट जरूर देना। कारपेट हमने खुद माना था। वाइस की किताब के अंदर लिखा है तू मन्नत मानने में जल्दी ना कर, और अगर हम उसको मन्नत को मान लेते तो फिर पूरा भी करें। अव्वल तो माने ना, क्योंकि खुदा आपको नहीं कह रहा मैं 3 बुध नंगे पैर जाऊंगी। अब कीचड़ से हमें तकलीफ है, कीचड़ में हम पैर नहीं रख सकते, पहले दिन ही बारिश हो गई। अब खड़े में घर के बाहर के, यार कीचड़ तो बहुत है, मैंने तो नंगे पैर का कहा था, चलो कैंसर। ये क्या कर रहे हैं हम? समझ आ रही है आपको इन बातों की? खुदा बहुत सी बातें हमसे करने के लिए नहीं कह रहा, वो हम अपने आप से ही मान लेते हैं। खुद अपने आप से मानते हैं और फिर भी नहीं करते। जो कुछ खुदा हमें करने के लिए कह रहा है वो भी करने के लिए मादा नहीं। हमारा तो जी भी फंडा है। और यूना जो है जहाज में बैठा हुआ है और वो सोचने लगा अब मैं खुदा की हजूरी से बहुत दूर निकल गया। नैनवा तो वो है हजारों किलोमीटर, तो मैं तो इधर हूं। लेकिन खुदा ने समंदर पे अपना हाथ चलाना शुरू कर दिया। खुदा के हाथ में तो वो एक जैसे बर्तन के अंदर पानी होता है, खुदा तो बस ऐसे ऐसे उसको हिलाने लगा, जहाज हिलना शुरू हो गया। परेशानी, मुसीबत, तूफान, हवाएं, लहरें, जहाज ऐसे घूमने लगा, कभी उधर को जाने लगा, कभी उन्होंने अपना सामान फेंकना शुरू कर दिया। और यूना की हालत देखे, यूना सोया हुआ है। एक तो हम नाफरमानी करते हैं और नाफरमानी करके सो जाते हैं। हम अपने उस बुरे एक्ट के ऊपर गौर भी नहीं करते, इतनी ढिठाई के साथ आगे बढ़ते हैं कि हमें एहसास तक नहीं होता कि मैं खुदा की नाफरमानी करके आया हूं, मैंने खुदा की हुक्मदुली की है, मैंने खुदा के कलाम को तोड़ा है, मैंने खुदा के कलाम के अपनी पुष्ट के पीछे फेंक दिया है। मेरी लाइफ के अंदर ये क्राइसिस क्यों है? हम ये सोचने की बजाय सो जाते हैं, अपने गुनाहों में सो जाते हैं। दुनिया की रंगरलियों के अंदर हम अपने आप को गिरफ्तार कर लेते हैं। दुनिया की रंगरलियों के अंदर इस तरह से खुब जाते हैं, रच बस जाते हैं कि खुदा का तस्वर भी हमारे ज़हन से रिमूव हो जाए। और वो सो गया और दुनिया मुसीबत में पड़ी हुई है कि किसी तरह जहाज को स्टेबल करें। उन्होंने कहा ये बंदा कौन है, इसको उठाओ, इससे पूछो ये क्यों सो रहा है। देखें वो सब लोग गैर खुदाओं को मानने वाले। कभी कभी हम इतने गाफिल हो जाते हैं कि गुनाहगार लोग, गैर नजात याफ्ता लोग हमें खुदा के कलाम की राहें बताते हैं। ऐसा भी होता है ईमानदारों के साथ, जब ईमानदार खुदा से अपनी निगाहें हटा लेते हैं। और याद रखें दुनिया के अंदर एक असूल है, चढ़ाई बहुत मुश्किल है, गिरने में बस एक सीढ़ी से स्लिप होना होता है। गिरने की स्पीड बहुत ज्यादा है, चढ़ने की रफ्तार बहुत स्लो है। आप तरक्की करेंगे करेंगे करेंगे, वक्त लगेगा, फेलियर्स आएंगे, लेकिन आप डिटर्मिनेशन के साथ लगे हुए हैं, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। एक जरा सी गलती से आपका पैर स्लिप होता है और बस फिर रोकता कोई नहीं, फिर थले वेड़े च ही आके लक बज कहना लै चलो अस्पताल, हिलिया नहीं जा रहा। रूहानी तौर पर जब हम सीढ़ियां स्टेयर्स को चढ़ते चले जा रहे हैं, गाफिल हो जाते हैं, खुदा से अपनी निगाहें हटा लेते हैं, और फिर होता क्या है, शैतान एक छोटी सी चाल चलता है और हमें सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है, और फिर गिरने की रफ्तार बहुत तेज होती है। इसलिए अलर्ट रहें। नातन नबी आता है, वो दाऊद को कहता है, उसको कहानी सुनाता है, तूने ऐसे ऐसे किया है, तूने जिना किया है, तूने कत्ल किया है। उसने कहा वो कौन आदमी है। कहानी के बाद दाऊद पूछने लगा नातन से कि वो बंदा कौन है, मुझे बंदा तो बताओ। उसने कहा वो तू ही है। उसने कहा हाँ मुझसे गुनाह हुआ। ये कितना सिंपल है, गुनाह बहुत बड़ा है, लेकिन एक ही जुमले के अंदर उसने खुदा से सच्चे दिल से माफी मांगी। अगला जुमला नातन का है, खुदा ने भी तुझे माफ किया। आमीन। हम क्या करते हैं, उन गुनाहों को, उन लाशों को जो गुनाह के लाशें हैं, अपने कंधों पर उठाए चलते रहते हैं, तौबा नहीं करते। भार बढ़ता जा रहा है, भार बढ़ता जा रहा है। यूना सोया हुआ है, उसको लोग उठाते हैं, वो कहते हैं भाई इधर जान के लाले पड़े में तू सोया हुआ है, उठ के खड़ा हो, तू कहां से आया है। लिखा है तब ना खुदा उसके पास जाकर कहने लगा तू क्यों पड़ा सो रहा है, उठ अपने माबूद को पुकार, शायद वो हमको याद करे और हम हलाक ना हो। और उन्होंने आपस में कहा आओ हम कुर्रा डालकर देखें कि ये आफत हम पर किसके सबब से आई है। यूना को ये पता था, लेकिन यूना चुप करके खड़ा सी, शायद किसी और ना निकला। ढिठाई देख, कुर्रा डाला गया, अब कुर्रा भी उसी के नाम का निकला है। कुर्रा डाला तो यूना का नाम निकला। तब उन्होंने उससे कहा तू हमको बता कि ये आफत हम पर किसके सबब से आई है, तेरा क्या पेशा है और तू कहां से आया है, तेरा वतन कहां है और तू किस कौम का है। उसने उनसे कहा मैं इब्रानी हूं और खुदावंद आसमान के खुदा बहरो बर के खालिक से डरता हूं। तब वो खौफजदा होकर उससे कहने लगे तूने ये क्या किया, क्योंकि उनको मालूम था कि वो खुदावंद के हुजूर से भागा है, इसलिए कि उसने खुद उनसे कहा था।
उससे इंटरव्यू लिया जाता है, तू कौन है, उसको उसकी हैसियत याद दिलाई जाती। कई दफा हम ईमानदार भूल जाते हैं, मैं ईमानदार हूं, शराब पी रहा हूं, 1 बोतल 2 बोतल, फखर कहता मैं तो 2 नल भी नहीं हिलता, मुझे तो 2 बोतल भी कुछ नहीं कहती, देखो मेरा स्टेमिना, देखो मेरी पावर, मैं तो लड़खड़ाता भी नहीं, देखो मेरी जुबान भी नहीं गोल हुई। यही नशे ऐसे हो जाते हैं ज्यादा पी, लेकिन वो फखर करते हैं, कहता देखो मेरी पावर कितनी से ज्यादा। उन्होंने कहा तू कौन है, कहां से आया है, तेरा पेशा क्या है। उसको सारी चीजें रिमाइंड करवाई गई। और रिमाइंड कौन करवा रहे हैं? गैर निजात याफ्ता लोग, बुत परस्त लोग जो देवी देवताओं को मानने वाले हैं। ईमानदारों को इस हद तक नीचे नहीं गिर जाना चाहिए कि खुदा को गधों के वसीले से बोलना पड़े। गुलाम से उसकी गधी बोल उठी, ये भी एक अजीब वाकया है। उसको मार रहा है, कूट रहा है, गधी बोल भी। उन्होंने कहा बस कर, मैं तेनू पहचान लेंगी। कई बार हम गलत जा रहे होते हैं, उसमें पादरियों को कोस रहे होते हैं, चर्च को कोस रहे होते हैं, विजिट नहीं करने आए, ये नहीं करने आए, आपने हमारे पूछा नहीं, कोई कॉल कोई नहीं आया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। और भाई अपने पर तो निगाह कर लो, पादरी तो आ ही जाएगा, लेकिन आपका मामला पादरी ने हल नहीं करना। आपकी जगह पे पादरी तो नहीं तौबा कर सकता। बताएं मुझे, मैं तो चलो चला जाऊंगा, मैं तो दुआ करके आ जाऊंगा, लेकिन मसला तो गुनाह का है। यहां पर यूना के लिए प्रॉब्लम यह थी कि यूना को एक्सेप्ट करना था कि मैं खुदा की हजूरी से भागा हूं। इससे पहले वो इधर उधर की बातें कर रहा था, लेकिन जब वो शिकंजे के अंदर फंस गया, इंटरव्यू में भी फेल हो गया, कुर्रे में नाम भी उसी का निकल आया, उसने कहा जी मैं खुदा से डरता हूं। ये सही कह रहा है वो। उसके जहन में एक ख्याल था कि मैं डरता हूं, लेकिन असल में वो डरता नहीं था, वो लोगों से ज्यादा डरता था। अगर वो खुदा से डरता होता तो वो लोगों को फेस करता और नैनवा में जाकर खुदा का कलाम सुनाता, लेकिन वो लोगों से ज्यादा डरता था, खुदा से कम डरता था। इसलिए उसने लोगों से डर कर अपना रास्ता चेंज कर लिया। तब उन्होंने उससे पूछा हम तुझसे क्या करें कि समुद्र हमारे लिए साकिन होगा। जब समंदर को देखा होगा तो कितना खौफ आया होगा उसको। समंदर के बीच में कभी जब जहाज फंस जाते हैं तो खुदा ही है जो बचा ले। तिनके की तरह की हैसियत भी नहीं होती। टाइटैनिक 1912 में बना था, 1912 में बना था, और उसकी बड़ी फूफा थी उस जहाज की, क्योंकि उससे पहले आज तक ऐसा जहाज बने नहीं था। तो उसका जो इंजीनियर था जिन्होंने उसको बनाया था, उन्होंने कहा ये ऐसा जहाज है, इसका कोई इसको बीट नहीं कर सकता, ये कम वक्त में ज्यादा सफर तय करेगा, तूफानों को ये चीर के निकल जाएगा, इसके इंजन की पावर इतनी ज्यादा है। लेकिन अपनी पहले ही सफर को वो कंप्लीट ना कर सका। एक छोटा सा बर्फ का तोदा उसकी साइड को चीरता हुआ निकल गया और वो पानी से भर के उधर ही डूब गया, और वो तारीख का हिस्सा बन गया। खुदा की कुदरत के आगे इंसान की क्रिएशन कुछ नहीं है। इतना बड़ा समंदर है, उसके अंदर छोटा सा जहाज है, और उस छोटे से जहाज के अंदर खुदा का बंदा यूना खड़ा है जो नाफरमान। क्या करें हम कि समंदर हमारे लिए साकिन हो जाए? उसने कहा भाइयों तुम मुझे उठाओ और समंदर के अंदर फेंक दो तो ये समंदर साकिन हो जाएगा। मैं ये समझता हूं यूना ने अपने दिल में खुदा से शायद माफी मांग के उन्हें कहा लो जी मेरी जिंदगी तो खत्म, क्योंकि मैंने नाफरमानी की थी, अब मैं मर जाऊंगा, समंदर में इतना कहां तैरूंगा, कैसे इतना तैरूंगा, मर ही जाऊंगा। लेकिन खुदा का प्लान उसके लिए कुछ और था। खुदा चाहता था कि वो तौबा करे। खुदा ने एक और जहाज जो आबदोस की सूरत में था, एक बड़ी मछली खुदा ने पहले से तैयार करके रखी। उन्होंने कहा कि अगर हम तुझे फेंकेंगे तो कहीं हमारे देवता हम पर नाराज ना हो जाए कि तुमने कत्ल किया है, तेरा खुदा ही ना नाराज हो जाए, जो इतना जोर आवर है कि उसने समंदर को हिलाकर रख दिया है। उसने कहा तुम मुझे फेंक दो, मेरा खून मेरे ही सर पे, तुम्हें इसका कोई नुकसान नहीं होगा, तुम्हारा कोई लॉस नहीं होगा। और उन्होंने उसको उठाया और समंदर के अंदर फेंक। मैंने अपनी जिंदगी में यह तजर्बा किया है, बहुत दफा ईमानदार अपनी जिंदगी के तमाम फेलियर्स का जो मलबा है शैतान पे डालते रहते हैं। शैतान ने ये कर, मेरी नौकरी छुट गई, शैतान है पीछे, मेरी बीवी लड़ के चली गई पीछे शैतान, मैं नशा करना है पीछे शैतान, मैं नशा बेचना है पीछे शैतान, मेरी कमेटी लैके माई भज गया पीछे शैतान, मेरे घर की छत डिग पई पीछे शैतान, मेरा बच्चा फेल हो गया पीछे शैतान। वो भाई बच्चा पढ़ता ही नहीं, शैतान का इसमें क्या है? सब चीजों पे शैतान, सब चीजों पे शैतान ही शैतान। इसके पीछे सोच क्या है? हम बिल्कुल ठीक है, शैतान हमारे मुखालिफ है, शैतान ने तबाही फेरी हुई, खुदा शैतान नहीं रोक रहा। इसके पीछे जो बॉटम लाइन है वो ये है कि जी हम बहुत अच्छे हैं, खुदा शैतान को कंट्रोल नहीं कर रहा, शैतान दुनिया में तबाही फैला रहा है और खुदा चुप करके बैठा हो। ऐसा नहीं है। कई बार हमें राह रास्त पर लाने के लिए खुदा भी बहुत सी चीजों को इस्तेमाल करता है, जैसा यहां पे इस्तेमाल किया। समंदर उनके अगेंस्ट हो गया, क्या ये शैतान ने किया था? बताए मुझे, शैतान का तो जिक्र ही नहीं है कि खुदा ने तेज लहरें उठाई और समुद्र इतना ज्यादा उनके अगेंस्ट हो गया कि वो ये सोचने लगे कि हम मर जाएंगे। कई बार खुदा हमें वापस लाने के लिए इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड हम पर बना लेता है, इस कदर ज्यादा हमें शिकंजे के अंदर टाइट कर देता है कि हमें वापस आना ही पड़ता है। उसमें शैतान नहीं होता, खुदा उन हरबों को इस्तेमाल करता है। और जैसे ही
انہوں نے اس کو پھینکا, وہ نیچے ڈوبنا شروع ہوا, مچھلی نے منہ کھولا ہوا تھا, اس نے اس کو نگلا اور وہ چل پڑی. 3 دن کا سفر تھا جی. کتنا سفر تھا جی؟ 3 دن. کیونکہ یسوع نے کہا کہ جس طرح یونا مچھلی کے پیٹ میں 3 دن رہا. یونا کی کتاب میں ذکر نہیں ہے 3 دن کا, وہاں تو صرف وہ دعا کر رہا ہے. وہ جو دعا کر رہا ہے وہ 3 دن دعا کی ہے جی اس نے مچھلی کے پیٹ. کئی بار خدا جب ہمیں واپس لے کر آتا ہے وہ ہمیں ایک ایسی کال کوٹری میں بند کر دیتا ہے, ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم کہاں جا رہے ہیں. ایک ایسی جگہ پر خدا میں لے جاتا ہے جہاں پر سرنڈر کرنے کے علاوہ, توبہ کرنے کے علاوہ, اپنے آپ کو پیچھے کرنے کے علاوہ, اپنی ہٹ درمی سے ہٹنے کے علاوہ ہمارے پاس چارہ کوئی نہیں ہوتا. خدا اب یونا کو لے کے جا رہا, مچھلی جا رہی اپنے سفر پہ, یونا اندر بیٹھا ہوا. یہ کیسی عجیب چیز. جیل میں تو بیٹھے ہوئے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے, ہاسپٹلوں میں بھی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے رات جاگتے ہوئے, لیکن یہ پہلا بندہ ہے جو مچھلی کے پیٹ میں بیٹھا ہوا ہے اور دعا کیا کر رہا ہے. تب یونا نے مچھلی کے پیٹ میں خداوند اپنے خدا سے یہ دعا کی, میں نے اپنی مصیبت میں خدا سے دعا کی اور اس نے میری سنی. میں نے پتال کی تہ سے دہائی دی, تو نے میری فریاد سنی. تو نے مجھے گہرے سمندر کی تہ میں پھینک دیا اور سیلاب نے مجھے گھیر لیا. میں نے جب یونا کی دعا پڑھی تو مجھے لگا یار انہیں دعا کرنی آتی. دعا کیسی کر رہا ہے دیکھیں. کئی بار ہمیں دعا بڑی کرنی آتی, بڑی اچھی دعا کرتے ہیں, ہمارے پاس لفظ بڑے اچھے ہوتے ہیں, لیکن چل ہم خدا کے اگینسٹ رہے ہوتے ہیں. لیکن اب یہ جو دعا کر رہا ہے اس کا اینڈ دیکھیں کیسے ہوگا. تیری سب موجیں اور لہریں مجھ پر سے گزر گئیں. اب مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ موجیں اور لہریں, یہ جو مچھلی کا سارا سلسلہ چل رہا ہے یہ خدا ہے. اور میں سمجھا کہ تیرے حضور سے دور ہو گیا ہوں, لیکن میں پھر تیری مقدس ہیکل کو دیکھوں گا. سیلاب نے میری جان کا محاصرہ کیا, سمندر میری چاروں طرف تھا, بحری نبات میرے سر پر لپٹ گئی, میں پہاڑوں کی تہ تک غرق ہو گیا, زمین کے اڑبنگے ہمیشہ کے لیے مجھ پر بند ہو گئے. تو بھی اے خداوند میرے خدا, تو نے میری جان پتال سے بچائی. جب میرا دل بےتاب ہوا تو میں نے خداوند کو یاد کیا اور میری دعا تیری مقدس ہیکل میں تیرے حضور پہنچی. جو لوگ جھوٹے معبودوں کو مانتے ہیں وہ شفقت سے محروم ہو جاتے ہیں. میں حمد کرتا ہوا تیرے حضور قربانی گزرانوں گا, میں اپنی نظریں ادا کروں گا. نجات خداوند کی طرف سے ہے. آمین. یہ وہ آخری جملہ ہے جو یونا کی کتاب نے اس کی دعا کے تعلق سے لکھا ہے. نجات خدا کی طرف سے. یونا جب مچھلی کے پیٹ میں گیا اس کو چکر آئے تھوڑے سے, مچھلی نے سانس اندر کھینچا, گھاس پھوس اس کے اوپر چپٹ گئی. مچھلی نے بہت کچھ کھایا ہے سب انہوں وجہ ہونا تھے منہ تے, انہیں کہا کہ میں کدھر آ گیا. لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب وہ آرام سے بیٹھ گیا, ہیٹ تو مچھلی کے اندر سنا ہے وہ اس سائز کی جو مچھلی ہے اس کی ہیٹ اتنی ہے کہ اگر وہ لوہا نکل لے تو لوہے کو پگھلا دیتی. مچھلی کی جو وہ تیل کی گولیاں ہوتی ہیں کتنی گرم ہوتی ہیں, حکیم کہنا بس ایک کھانی ہفتے سے. یونا اس کے اندر بیٹھا ہوا لیکن پھر بھی میلٹ نہیں ہو رہا, پھر بھی وہ تباہ نہیں ہو رہا, کیونکہ خدا نے اس کو واپس لانا ہے. اور یہ چیز یونا کو سمجھ آ گئی تھی, اسی لیے اس نے دعا کرنی شروع کر دی. اس کو سمجھ آ گئی تھی میں گل سڑ نہیں رہا, مجھے کچھ ہو نہیں رہا, میرا سانس بند نہیں ہو رہا. اس کا مطلب ہے خدا نے ایک شپ میرے لیے تیار کیتا ہے جب میں واپس لے کے جا رہا. وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید خدا مجھے وہیں ترسیس میں پھینکے گا. اس کو اپنا ایڈریس نہیں پتا تھا, اس کو وینیو نہیں پتا تھا کہ مچھلی مجھے لے کے کہاں جا رہی. لیکن وہ دعا کرتا. نجات خدا کی طرف سے ہے. آمین. دنیا کا کوئی انسان اپنے لیے نجات خرید نہیں سکتا. آپ کچھ بھی کر لیں, کتنے بھی نیک کام کر لیں, کتنے بھی اچھے کام کر لیں, کتنا بھی دان کر دیں, کتنی بھی دیگیں بانٹ دیں, نرم چھولے آئیں, سخت نہیں, نرم چھولے آئیں جڑی کھا کے بندے کہنا ہے کیا چھولے گلائے. بریانی کی دیگ دے دیں, بتانا بانٹ دیں, پھولیاں بانٹ دیں, جلیبیاں بانٹ دیں, غریبوں کو بوٹ لے کر دے دیں, پینٹیں لے کر دے دیں, شرٹیں لے کر دے دیں, غریب بیٹیوں کی شادیاں کروا دیں, جہیز دے دیں, ان کے گھر بنوا دیں, اے سی لگوا دیں لوگوں کے گھروں میں, کچھ بھی کر دیں, لیکن نجات خدا کی طرف سے. کوئی انسان نجات کو خرید نہیں سکتا. یسوع مسیح کے خون اور اس کی صلیبی موت کے وسیلہ سے خدا نے آپ کے لیے انتظام کیا تاکہ آپ نجات پائیں, میں نجات پاؤں. اس دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ بستے ہیں اربوں کی تعداد میں, 7 ارب سے زائد لوگ, ان سب کے لیے نجات خدا نے خریدی ہے یسوع مسیح کے وسیلے سے. اور جو اس پر ایمان لاتا ہے وہ چھوٹ جاتا ہے. یہ مکاشفہ مچھلی کے پیٹ کے اندر یونا کی سمجھ میں آتا ہے, نجات خدا کی طرف سے. اور پھر مچھلی جا کے خدا کے حکم کے مطابق یونا کو جا کے نینوا کے ساحل سمندر پہ جا کے اگل دیتی ہے. اور یونا ایسے گول ہو کے باہر آتا ہے, ایسے دیکھتا ہے, وہاں پہ نینوا کا بورڈ لگا ہوتا ہے, ایرو بنا ہوتا ہے, نینوا ادھر موتے ہی آ گیا جتوں بجیا. اور خداوند کا کلام دوسری بار, پہلی بار نازل ہوا تھا تو یونا نے نافرمانی کی. خدا نے سیم وہی الفاظ دوسری بار دہرائے کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور وہاں اس بات کی منادی کر جس کا میں تجھے حکم دیتا ہوں. تب
यूना खुदावंद के कलाम के मुताबिक उठकर नैनवा को, आमीन। अब उसे समझ आ गई है कि जिस खुदा ने मुझसे कलाम किया वो कितना जोरावर है। अगर खुदा तूफान को बर्पा कर सकता है, अगर खुदा मुझे नीचे उसके अंदर फिकवा के मछली के जरिए वापस ला सकता है, तो जब मैं कलाम करूंगा तो उन लोगों का क्या हाल होगा। आमीन। अब वो एक अलग सोच के साथ नैनवा के बॉर्डरों के ऊपर उतरा है। आमीन। अब उसकी चाल फर्क है। खुदा का कलाम मेरे साथ, हालेलुया। खुदा ने मेरे वसीले से कलाम करना है। नैनवा के लोग क्या हैं खुदा के कलाम के आगे? कौन खुदा के कलाम के आगे ठहर सकता? अब उसकी ये सोच है। अब उसकी सोचों का महवर और मरकज नैनवा के लोग नहीं, खुदा का कलाम। आमीन। जब मोसेस निकला था वापस मिस्र में आने के लिए, तो उसके पास लाठी थी, सिर्फ खुदा का कलाम था, और आगे सुपर पावर थी दुनिया की। सोचें जरा, मैं जब कभी इस पोर्शन पे आता हूं मोसेस की लाइफ की, मूसा की जिंदगी की, मैं रोता हूं। इस कदर इख्तियार देता है खुदा अपने लोगों को, इस कदर जोर देता है, इस कदर कुदरत देता है, इस कदर पावर देता है, इस कदर अपना जलाल जाहिर करता है अपने लोगों के वसीला, आम लोगों के वसीला से जो अपनी नजर में हकीर होते हैं। मूसा ने बड़ी अड़बाजी की खुदा से, मैं बोल नहीं सकता, मेरे लफ्ज किसी को समझ नहीं आते, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो इसीलिए भाग के आ गया था। वो इतनी बड़ी पावर है, उनके पास सारे अलूम हैं। जितने अलूम मिस्र के अंदर मूसा ने सीखे थे, खुदा ने एक भी उसमें से यूज नहीं करवाया। सुने ये बात, जब उसकी परवरिश वहां पर मिस्र के अंदर हुई थी, मिस्रियों के पास जितने भी अलूम थे वो सारे मूसा को आते। मूसा कोई ऐसा ही बंदा नहीं था जिसको पता आता पता ही कुछ नहीं था, सारे अलूम से वाकिफ था। मिस्रियों की सारी कुवत कहां से आती है उसको पता था, मिस्रियों की ताकत कितनी है ये भी उसे पता था। लेकिन खुदा ने उसको ये बताया कि मैं कौन, मैं जो हूं सो हूं। अगर फिरौन तुझसे पूछे कि तुझे किसने भेजा है, तो तू कहना मैं जो हूं सो हूं, मैं मुझे भेजा। हालेलुया। यहोवा खुदा मुझे भेजने वाला है, मैं उसका मैसेंजर हूं। और फिर वो जाता है, बूढ़ा आदमी है 80 साल का, ये भी एक अजीब माजरा है। यहाँ पे 80 साल का बुजुर्ग को शायद सही से चल भी नहीं सकता, वो मंजीदा ही मिलेगा तब। लेकिन मूसा एक बड़ा मार्का लड़ने के लिए जा रहा है, वो भी तन तनहा। खुदा का कलाम उसके साथ है। जब किसी को ये इदराक मिल जाता है, जब किसी पर यह भेद खुल जाता है कि खुदा के कलाम में कितनी ताकत है, तो वो इससे नहीं डरता कि बिल आने वाला, वो इससे नहीं डरता कि मेरा किराया आने वाला है, मेरा बच्चा बीमार हो गया, उसको ये प्रॉब्लम हो गई है, मेरी बीवी का ये मसला है। वो खड़ा हो जाता है क्योंकि उसे पता है खुदा का कलाम इन सारी कमजोरियों पर, इन सारी नाकामियों पर मुझे गलबा बख्शेगा, और मैं अपने खुदा के वसीला से जोरावर बनूंगा। आमीन। और मूसा जब गया मिस्र के अंदर, तो फिर आप जानते हैं क्या क्या करिश्मे वहां पर मिस्रियों की आंखों ने और इसराइलियों ने देखे। खुदा ने उनके देवताओं को भी उड़ा के रख दिया। जब लोग वहां से निकले, लिखा है अब मैं उनके देवताओं को भी सजा दूंगा। जिन देवताओं पर मिस्रियों को फख्र था, खुदा ने, जिन पंजाबी के अंदर लक तोड़ देता उन्होंने। सुपर पावर रेत की दीवार की तरह गिर के नीचे आ गई। फकत खुदा का एक बंदा। आमीन। तू ईमान ला तो तेरा घराना, हमने निजात पाली है, घराना भी नहीं बदला, खुद भी नहीं बदले, तो निजात मेरे ख्याल से नहीं पाई। जरा सोच लें, क्या हमने वाकई निजात पाई है कि हमारी जिंदगी से तो कुछ हो ही नहीं रहा। अब वो नैनवा में चला गया है, और मैं हैरान हूं वो मुनादी क्या कर रहा है। और यूना शहर में दाखिल हुआ और एक दिन की राह चला, मजीद डीप सिटी के अंदर गया। उसने जगह देखी किथे बोते बंदे, और उस जगह पर गया जहां पे मशहूर बाजार था कोई, जहां पे बड़े बड़े लोग बैठते थे। उसने पता किया होगा कि भी आते थे जड़े मेयर शेर ने किथे बहते, उन्हें कहा जी वहां बैठते, उथे ही जाऊंगा। एक दिन की राह चला, उसने मुनादी की और कहा 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद किया जाएगा। तब नैनवा के बाशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजा की मुनादी की, और अदना वाला सब ने टाट ओढ़ा। और ये खबर नैनवा के बादशाह को पहुंची, और वो अपने तख्त पर से उठा और बादशाही लिबास को उतार डाला और टाट ओढ़कर राख पर बैठ गया। और बादशाह और उसके अरकाने दौलत के फरमान से नैनवा में ये ऐलान किया गया, और इस बात की मुनादी हुई कि कोई इंसान या हैवान गला या रामा कुछ ना चखे और ना खाए पिए, लेकिन इंसान और हैवान टाट से मुलब्बस हों और खुदा के हजूर गिरिया उजारी करें, बल्कि हर शख्स अपनी बुरी रविश और अपने हाथ के जुल्म से बाज आए। शायद खुदा रहम करे और अपने इरादा को बदले और अपने कहरे शदीद से बाज आए और हमलाक ना हो। तब खुदा ने उनकी हालत देखी कि वो अपनी बुरी रविश से बाज आए, तो वो उस अज़ाब से जो उसने उन पर नाजिल करने को कहा था बाज आया और उसे नाजिल ना किया। कलाम हो गया। वो कह रहा था पता नहीं मुझे कितना जोर मारना पड़ेगा, कोई सरमन, एक ही सरमन, उसने इतनी आग लगा दी कि नैनवा के अंदर थरथलियां मच गई और लोग तौबा करने लगे। और ऑर्डर क्या हुआ है, जानवरों को भी टाट पहना दो। ये खाकसारी का एक एलिमेंट था। बादशाह ने भी अपनी जो बादशाही लिबास था उसको उतारा और टाट ओढ़ दिया, राख के अंदर बैठ गए। कुछ लोगों का मानना यह है कि खुदा अपना इरादा बदल लेता है। एक भाई मुझे कहने लगा जी यूना की किताब में आपने पढ़ा नहीं है कि खुदा ने अपना इरादा बदल लिया।
میں کہ یار خدا نے کہا تھا اگر وہ شرارت کریں گے تو 40 دن میں تباہ ہو جائے گا. انہوں نے تو توبہ کر لی. یا تو انہوں نے توبہ کر لی تھے وہ بدلے کہ خدا بدلے؟ کہنا جی وہ بدلے. تو میں کہا پھر خدا نہ بدلے. خدا نے تائب لوگوں کو تباہ کرنے کا ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا. جنہوں نے توبہ کر لی, جنہوں نے اپنی زندگی خدا کو دے رہی, ان کو تو خدا نے برکت دینی. اب وہ لوگ تو بچ گئے. اور چوتھا جو چیپٹر ہے, لیکن یونا اس سے نہایت نہ خوش اور ناراض ہوا. یونا کہنے لگا ایویں مچھی 3 دن رہا, مچھی دے پیٹ ہوں آ کے خدا نے معاف کر دیا. اور آگے کیا کہتا ہے, اور اس نے کہا خداوند سے یوں دعا کی ہے, خداوند جب میں اپنے وطن ہی میں تھا اور ترسیس کو بھاگنے والا تھا تو کیا میں نے یہ نہ کہا تھا؟ میں جانتا تھا کہ تو رحیم و کریم ہے. تو رحیم و کریم خدا ہے جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے. اب اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ میری جان لے لے, کیونکہ میرے اس جینے سے مر جانا بہتر ہے. تب خداوند نے فرمایا کہ تو ایسا ناراض ہے. اب یہ ایک دوسرا ٹیسٹ آ گیا. پہلے وہ ڈر گیا تھا, اب وہ انسلٹ سے ڈر رہا ہے کہ جب میں نینوا چ پھراں گا لوگ کہنے گے تو کہنا تھا تباہ ہو جائے گا, اے تے چنگا بھلا. کئی دفعہ ہم اپنی شرمندگی بھی نہیں برداشت کرنا چاہتے. اب وہ اتنا ناراض ہو گیا کہ وہ خدا سے موت مانگ رہا ہے. خدا نے کہا کیا تو اتنا ناراض ہے؟ کئی بار جب میرا بیٹا مجھ سے ناراض ہوتا ہے, سب کے بچے ناراض ہوتے ہیں, ہم بھی کئی دفعہ ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں, لیکن بچوں کی بات کر رہا ہوں. میرا بیٹا ایک سائڈ پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے, وہ مجھے کہتا ہے کہ پاپا آپ نے مجھے مارا کیوں, آپ نے میرے سے سخت بات کیوں کی, آپ نے مجھے روکا کیوں؟ میں اس کو بیٹھا رہنے دیتا تھوڑی دیر کے لیے. پھر میں اس سے کہتا ہوں بیٹا آپ اتنا ہی ناراض ہو, ایسی بات تو نہیں تھی جس سے آپ ناراض ہو. پھر وہ تھوڑا سا نرم ہوتا ہے, پھر اس کو سمجھ آتی ہے. لیکن یونا خدا سے موت مانگ رہا, وہ اتنا ناراض کہہ رہا جی مینوں مار ہی دے, میرا تو برکہ ہی پاڑ دو, میرا کام کرو تمام. میں تو تنگ آ گیا, جب مچھی چ بھی سفر کر لیا, سمندر کا عذاب بھی برداشت کر لیا, اور جب میں یہاں آیا کلام سنایا تو ایک ہی سرمن سے سب بدل گئے. کم سے کم وہ مجھے بلاتے, مجھے ہار پہناتے, وہ وی آئی پی ٹریٹمنٹ ہوتی, کوئی محلہ سے جا کے کلام سنا, کوئی سیمینار ہوتے, ایک ہی کلام. ساری قوم ہی چینج ہو گئی, ٹاٹ اوڑ رہے ہیں, جہاں جا رہا ہوں ٹاٹ اوڑ کے لوگ بیٹھے ہیں, رو رہے ہیں, اپنے گناہوں پہ تائب ہو رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ ناراض ہو گیا. اس نے کہا یہ میری انسلٹ ہے, میں یہ برداشت نہیں کر سکتا, لوگ مجھے ہوٹ کریں گے, لوگ مجھے چھیڑیں گے کہ تو بڑا سخت کلام لے کر آیا تھا. خدا نے تو معاف کر دیا. کئی بار خادم اس سچویشن میں سے گزرتے ہیں, وہ اپنے دلوں کو سخت کر لیتے ہیں. لیکن یاد رکھیں, میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں. مجھے 20 سال ہو گئے ہیں اور بڑی محنت سے میں نے کلام سنایا. جتنے بھی ہمارے خادم یہاں پر, اور ہر خادم جو خدا کے روح سے خدمت کر رہا ہے وہ محنت سے خدمت کرتا ہے. دھوپوں میں جاتا ہے, سردیوں میں جاتا ہے, تنگ دستی میں جاتا ہے, بیماری میں جاتا ہے. مجھے کئی باتیں یاد ہیں. مجھے 102 بخار کے اندر بھی میں نے ڈھولکی بجائی. ولیم بھائی کے ساتھ میں جا رہا تھا تو ولیم بھائی نے کہا پتر تین تو بخار بڑھا یار, آپ کو تو بہت بخار ہے. میں کہا جی کوئی گل نہیں, لگتا بخار سارا ڈھولکی سے ٹرانسفر ہونا ہے. اور جب میں نے بجانا شروع کیا, پہلے کی عید کے اندر میرا بخار پھور ہو گیا. جب آپ خدا کا کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں, خدا سہولت پیدا کرتا ہے. خدا کو پتا بھی اس نے میرا ہی کام کرنا ہے, تو اس کو ٹھیک نہیں کروں گا تو میرا کام کیسے کرے. کئی بار ہم اتنے زیادہ پریشر کے اندر آ جاتے ہیں کہ یار ان لوگوں کو اتنی دفعہ یہ باتیں بتائی ہیں, پھر بھی وہی پوچھ رہے ہیں قربانی کا گوشت کھانا چاہیے, پھر بھی یہ پوچھ رہے ہیں کہ جی بپتسمہ لینا چاہیے, پھر بھی یہی پوچھ رہے ہیں ہدایت کی دینی چاہیے. اور پھر بھی وہی سوال جو آج سے 20 سال پہلے پوچھے, لوگ آج بھی مجھ سے وہی سوال پوچھ رہے ہیں. میں اپنا سر پیٹ لیتا ہوں, میں کہتا ہوں خداوند ان کو کب عقل آئے گی, یہ کب سمجھیں گے. اور میں یہ سمجھتا ہوں بینگ اے پریچر, یونا کی بھی یہی حالت, وہ بھی ڈسارڈ ہوا. خادم ڈسارڈ ہو جاتے ہیں, لیکن خدا کے پاس سارے طریقے ہیں ان کو دوبارہ بیلنس کرنے کے. آمین. اچھا جی, چھپر لگا کے بیٹھ گئے, تارا جب انہوں نے پتے توڑے, اس کے اندر بیٹھ گیا. دھوپ بڑی تھی, بیٹھ گیا. کہتا شکر ہے تھوڑی دھوپ کو جان چھوٹی. خدا نے کیا کیا, وہاں پہ کدو کی بیل اگا دی اور چھاؤں گھنی کر دی. کہتا شکر ہے, ہالےلویا, ہوں میں اتھے ہی بیٹھا گا. وہ بیٹھا رہا. اگلے دن خدا نے کیڑا بھیج دیا. خدا نے کہا جا بھی بیل کاٹ دے. وہ جا کے بیل کاٹ دی. جب بیل کاٹ دی پھر اس کے سر پہ دھوپ پڑی, پھر موت مانگنے لگا. پھر خدا آ گیا اس کے سامنے, دیکھیں. لیکن دوسرے دن صبح کے وقت خدا نے کیڑا بھیجا جس نے اس بیل کو کاٹ ڈالا اور وہ سوکھ گئی. اور جب آفتاب بلند ہوا تو خدا نے مشرق سے لو چلائی اور آفتاب کی گرمی نے یونا کے سر میں اثر کیا. وہ تالا گیا اور وہ بتاب ہو گیا, اور موت کا آرزو مند ہو کر کہنے لگا میرے اس جینے سے مر جانا بہتر ہے. اور خدا نے یونا سے فرمایا کہ تو اس بیل کے سبب سے ایسا ناراض ہے. اس نے کہا میں یہاں تک ناراض ہوں کہ مرنا چاہتا ہوں. تب خداوند نے فرمایا کہ تجھے اس بیل کا اتنا خیال ہے جس کے لیے تو نے نہ کچھ محنت کی اور نہ اسے اگایا, جو ایک ہی رات میں اگی اور ایک ہی رات میں سوکھ گئی. اور کیا مجھے لازم نہ تھا کہ اتنے بڑے شہر نینوا کا خیال کروں جس میں 1,20,000 سے زیادہ ایسے ہیں جو اپنے دہنے اور بائیں ہاتھ میں امتیاز نہیں کر سکتے اور بے شمار مویشی ہیں. 1,20,000 لوگ یونا کی منادی سے بچے ہیں. رینہارڈ بونکی جرا کروسیڈ کرتا ہے نا, یہ یونا نے بھی کیا ایک سرمن, اتنے لوگ بچ گئے. اس کو فخر ہونا چاہیے تھا اس بات پہ کہ میری منادی سے اس شہر پر سے خدا کا قہر ٹل گیا, میں خدا کا میسج لے کر آیا, انہوں نے خدا کا میسج قبول کر لیا. وہ اس بات سے خوش نہیں ہے بلکہ وہ ناراض ہے کہ خدا نے تباہ کیوں نہیں کیا.
یہ आग आनी चाहिए सी, ਇਹਨਾਂ ਤੇ गंदक बरसनी चाहिए सी। जैसे सदूम और मुरा के लोग तबाह हुए थे, ये भी तबाह हो। मैं देखूं कि कैसे कहर नाजिल होता खुदा ने माफ कर दिया। खुदा ने इसको ये भी बताया कि भाई मैं बहुत रहम दिल, मैं अदालत भी करता हूँ। ये उसने खुद पहले कहा भी है, जो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, खुद अपने मुंह से पहले कह भी चुका है, लेकिन उसको अपनी लाइफ के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं उसका कर रहा। पता हमें सब चीजों का है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन कहीं नहीं। खुदा मुझसे कर सकता है, खुदा अपने पाक रूह को हमारे अंदर भर सकता है, नेमतें मिल सकती हैं, रूह का फल आ सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन हो नहीं रहा। यही तो यूना का मसला है। खुदा ने उससे कहा जिस बेल पर तूने कुछ भी नहीं किया, ना उसे उगाया, ना उसकी गोडी की, ना उसको तूने उसको बढ़ाया, पानी दिया, सब कुछ मैंने किया, मैंने इसको काट दिया, तू उसके लिए इतना नाराज है। और ये लोग जो 1,20,000 इस शहर के अंदर बसते हैं, क्या मैं इनका ख्याल ना करता? मुझे इनका ख्याल था, इसीलिए तो तुझे भेजा है। मैं इनको बचाना चाहता था, इसीलिए तो तेरे मुंह के अंदर मैंने अपना कलाम डाला। मेरे अजीजों, यूना की लाइफ हमें ये सिखाती है कि हमें डरना नहीं, दुनिया से, खुदा से डरना। आमीन। यूना की लाइफ हमें ये सिखाती है कि अगर हमसे गलती हो जाए तो हमें सो नहीं जाना, हमें अलर्ट रहना है, दाऊद की तरह फौरन तौबा करनी। यूना की लाइफ हमें ये बात सिखाती है हमने अपनी गलती का इतराफ कर लेना है और अपनी जिंदगी को खुदा के हाथ में देना है। जैसे उसने कहा मुझे उठा के समंदर में फेंक दो, उसने सोच लिया मर गया या बच गया, मैं खुदा का ही, फेंक दिया। कई बार हम अपने आप को खुदा के हुजूर में पेश करते, सरेंडर नहीं करते अपनी लाइफ। खुदा हमारे वसीले से काम नहीं कर पाता। जब तक खुदा हमें रिपेयर नहीं कर लेता, हमारे माइंड को तैयार नहीं कर लेता, उतनी देर तक खुदा का मंसूबा रुका रहता है। देखिए खुदा कितना तहम्मुल वाला है। कई बार मेरा कोई काम खराब कर रहा है, मैं कहना यार तू हट जा, ठंडा, मैं खुद ही कर लूँ। ऐसे होता है ना, हमारा कोई बच्चा हमारी बात ना मारा, ओ बेटा तू रहने दे, खुदा कहता नहीं पुत्र तू ही करेगा, मैं थोड़ा जा स्टे कर लेना। जितनी देर तक खुदा उसकी ट्यूनिंग करता रहा, मछली के पेट के अंदर तैयारी श्यारी ये वो उसको करके वापस लाया, तैयार करके सेट करके खुदा ने उसको छोड़ा वहां। खुदा इंतजार करता है, खुदा आपका भी इंतजार कर रहा है, आप कब सेट होंगे। ये मेरे लिए भी है कलाम, क्योंकि मैं खुदा के कलाम की मुनादी कर रहा हूँ यहाँ पे। आप और मैं कब ठीक होंगे कि खुदा हमें इस्तेमाल कर सके? हम कब अपने आप को खुदा के बर्तन की हैसियत से खुदा के हाथ में देंगे कि खुदा मैं तेरा बर्तन हूं, तू अपना जलाल मुझ में भर दे। आमीन। और जब खुदा अपना जलाल भर देगा, मैं समझता हूं फिर थोड़ी देर के बाद यूना ने कहा होगा यार शहर से जाना चाहिए, चलो तो सही की होंगे। और जब वो शहर में गया, लोगों ने उसको बड़ा वेलकम किया, उन्होंने कहा आओ सर आओ सर। ये भी शैतान की एक चाल थी जिसको खुदा ने डिफ्यूज किया, और खुदा उसको उस जगह पर ले आया कि चल के देख तो सही, शहर में जा तो सही, देख लोग तेरे बारे में क्या बातें कर रहे हैं। और बादशाह ने उसको अपने महल में बुलाया होगा, लोगों ने सिखा दिया आज ताड़ा डिनर बादशाह सलामत महल में है। बादशाह ने शुक्रिया अदा किया, उसने कहा अगर आप ना आते, अगर आप हमें कलाम ना सुनाते, अगर आप हमें खुदा के बाबत ना बताते, हम कैसे बचते। हालेलुया। और यूना ने आंसू बहाए होंगे, उसने दुआ की होगी। आप भी अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और सोचिए, ये खुदा का नबी जिसकी जिंदगी में इतने ट्विस्ट आए, क्यों आए? आज हमने इसकी जिंदगी में से सीखा। क्या आपकी और मेरी जिंदगी भी कहीं ऐसी तो नहीं? हम खुदा से भागे हुए तो नहीं? लेकिन ज़बूर नवीस कहता है कि अगर मैं आसमानों पर भी चढ़ जाऊं, मैं छुप नहीं सकूंगा खुदा से, पाताल में भी चला जाऊं, खुदा मुझे ढूंढ लेगा। ए खुदावंद, जितने भी अजीज ये कलाम सुन रहे हैं, जितनों तक तेरी आवाज पहुंची है, खुदावंद इन सबको बरकत दे, इन सबको बरकत दे। वो लोग जो यूट्यूब पर इसे सुन रहे हैं, वो लोग खुदा जो व्हाट्सएप के थ्रू इस मैसेज को हासिल करेंगे, जिन्होंने इसको फेसबुक पर सुना है, खुदावंद उन पर तेरी बरकत है। और खुदावंद हमें अपनी जिंदगियों को चेक करने का फजल नायत कर, हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें। बपतिस्मा तो बड़े अरसे से ले रखा है, खुदा के साथ चलने के दावेदार भी हैं, लेकिन क्या वो इख्तियार जो खुदा हमें देना चाहता था वो हमारी लाइफ से ऑपरेट हो रहा है? क्या वो ब्लेसिंग्स जो एक ईमानदार की लाइफ में होनी चाहिए मेरी जिंदगी के अंदर है? ऐ आसमानी बाप तेरे गहरे करम और फजल को चाहते हैं, हम सबको ले, हमें छांट, हमें खुदावंद तैयार कर, आरास्ता कर, ताकि तेरे कलाम की खिदमत के लिए निकले, ताकि हम शागिर्द बनाएं, ताकि हम लोगों को मोटिवेट करें कि खुदा की तरफ आओ, और बहुत से गुमराह लोगों को जो खुदा से दूर हैं उसको खुदा के घर में लेकर आएं, उनको निजात से मुतारिफ करवाएं, उनकी जिंदगी के अंदर तब्दीली आ जाए। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु के जिंदा, कादिर, अब्दी और जलाली नाम के वसीले से। आमीन। गॉड ब्लेस यू जी, खुदा आपको बरकत दे।